हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 36 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपने अपनी नोटबुक निकाल लेंगे हिंदी की, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सको और अपने टीचर को सेंड कर सको। आपकी 8 दिसंबर की यह वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका टॉपिक क्या दिया है? जहाँ पहिया है। इससे पहले भी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे का इसमें रीड करेंगे। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अलग बगल अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में वह होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थान के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहो तो इससे आराम का काफ़ी समय मिल सकता है। तो जिन छोटे उत्पादों को बसों में इंतजार करना पड़ता था। 8 400 400 400 ये नंबर सभी बच्चे याद कर लें। चाहे आपका मैथ का डाउट हो, फिजिक्स का डाउट हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का डाउट हो, उसका क्वेश्चन जानने के लिए, तुरंत सॉल्यूशन पाने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें 8 400 400 400 पे। नंबर को ऐड करें और क्वेश्चन का फ़ोटो खींचें, फिर उसे क्रॉप करें। क्रॉप करने के बाद इस नंबर पे सेंड करें। तुरंत 6 सेकंड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी, नीट, सीबीएसई बोर्ड एंड एनी अदर बोर्ड के कोई भी डाउट जानने के लिए 8 400 400 400 डाउट नट ऐप को डाउनलोड करें और तुरंत इसका सॉल्यूशन। बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती हैं। कुछ को पैदल चलना ही पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वो भी पैदल जाती थी। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लेने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। बच्चों, ये एक बहुत सिंपल सी एक तरीके की स्टोरी दी गई है। ठीक है, कि साइकिल के क्या फायदे हुए, साइकिल चलाने से जो महिलाएं साइकिल चलाने लगी उनसे क्या फायदे हुए। ठीक है, तो बहुत इजी सा, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू बना लेना गलत होगा। साइकिल परीक्षण में महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खता ढंग से सोच रहा था। उसने कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव। क्या करती है? किराए पे साइकिल लेके घूमती है, आज़ादी का अनुभव लेती है। पोंडू कोच्चि पहुंचने पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ान जैसी बड़ी उपलब्धियां उपलब्ध है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएं बराबरी कर नहीं सकती। ठीक है, अब देखिए शब्द में आपका कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जैसे आपका देखिए, जैसे आपका व्यय दिया गया है। व्यय का मतलब क्या होता है बच्चों? खर्च। ठीक है, निर्भर दिया गया, निर्भर का मतलब आपका आश्रित हो गया। ठीक है,
दिक्कत दी गई है, दिक्कत का मतलब आपका परेशानी हो गया। पहलू दिया गया, पहलू का मतलब आपका पक्ष हो गया। आर्थिक दिया है गया, आर्थिक का मतलब आपका धन से संबंधित हो गया। प्रतीक का मतलब चिन्ह हो गया। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको बताएं उनका मतलब। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे हैंड टू हैंड इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, साइकिल चलाने से महिलाओं को कौन कौन से लाभ हुए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। ठीक है, एक तो पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। आत्मविश्वास भी बढ़ा। ठीक है, भी बढ़ा। ठीक है, समय की बचत हुई। आदि। ठीक है, ये ये चीजें जो मेन मेन हुई। ठीक है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया। कल्पना करके लिखिए। ठीक है, विनम्र सहारी सवारी से क्यों कहा गया। ठीक है, देखो साइकिल चलाने से एक तो क्या होता है, सहजता सरलता का अनुभव होता है। ठीक है, इसके इसमें किसी प्रकार की भीषण दुर्घटना का संभावना कम हो जाती है, इसलिए इस साइकिल सवारी को विनम्र सवारी कहा गया। ठीक है, तो देखो आप क्या लिखोगे, साइकिल को चलाने से सहजता और सरलता का अनुभव होता है। और भीषण दुर्घटना की संभावना कम होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट थर्ड पे। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा। क्योंकि साइकिल का मुख्य केंद्र पहिया होता है। ठीक है, देखिए साइकिल का मेन चीज क्या है बच्चों, उसका पहिया है। ठीक है, तो वो उन्हें क्या जिलाता है, साइकिल का मुख्य केंद्र पहिया होता है। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो, छोटे से एक वर्ड में पूछा था बस। अब गतिविधि करनी है आपको, जिस प्रकार से साइकिल को सीखने
से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हुए, उसी प्रकार से ऐसे किसी अन्य कौशल के बारे में लिखिए जिसको सीखने से ग्रामीण महिलाओं को काफी लाभ हो सकता है, वो कैसे। ठीक है, जैसे क्या हो सकते हैं बच्चों, जैसे सिलाई। ठीक है, सिलाई से काफी, ठीक है, कढ़ाई हो गया आपका, आपका बुनाई हो गया, आदि, ये आपके हो गए। तो बच्चों हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं अच्छे तरीके से, मतलब जो एक्चुअल में पूछा है उतना ही लिखा है। ठीक है, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं इस बात का कि सर आपके क्वेश्चन आंसर सही होते हैं, मतलब मैं कोशिश करता हूँ आपको छोटे से छोटा लिखवाऊँ, क्योंकि देखो आप पढ़ ही रहे हो। मेन आपको क्वेश्चन को आंसर लिखना होने से कि एक्चुअल में क्या पूछा है, फालतू की चीज़ ना लिखें। ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे, इसमें आ का डंडा आ जाएगा। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो आप लोग खुद सही कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।